केसरी न्यूज चैनल टिकरी बॉर्डर पर 190 दिन और 3 काले कानूनों की प्रक्रिया चला के किसान ने संदेश दिया ना हम थके हैं ना हम हारे हैं। तो आज वही शायद ही कोई ऐसा शहर बचा हो, हरियाणा का कोई विधायक बचा हो, कोई सांसद बचा हो जिसके दरवाजे पे चाहे वीरेंद्र सिंह का लड़का विजेंद्र हो या टोहाना में गिरफ्तारी देने का जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। किसानों का मुआवजा न रहा। जैसे वेस्ट बंगाल की चोट से बीजेपी अभी उभरे भी नहीं, यहाँ पे बार बार हम कहते हैं आंदोलन में जो बैक्स रहे हैं, जो हमारे जो सेकंड लीडिंग जो लीडर्स हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे काम करते हैं, चाहे वो कहीं टोल को संभालते हैं, उनका संरक्षण इस आंदोलन को बहुत जरूरी है। जहाँ दो राष्ट्रीय नेता वहाँ खड़े हैं, 8-10 दिनों में जो घेराव हो रहा है ये स्वयं लीडरशिप निकल के आ रही है और ये आंदोलन के आपसे के मामले लगाए गए केदारनाथ सिंह के फैसले सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है हाँ कि अब जो भी आपका राइट टू एक्सप्रेशन कमेंट शोभने वो आपको फंडामेंटल राइट है, उसकी कोई अगर स्टेट वायलेशन करता है तो कंटेम्प्ट में आएगा। कैसा महसूस करते हैं? ये पहले भी हमारे को तो रहा था कि हम अपनी सच्चाई पे थे और दूसरी बात जैसी हमारी सीटी देखी गई थी जो जज साहब ने जजमेंट दिया था, मेरे को तो ऐसा नहीं लग रहा है इसने कोई ऐसा शब्द बोल लिया या कुछ ऐसा यूज किया जिसको कि हम ये कह सकें कि ये कॉन्फिडेंशियल था या इसने कुछ ऐसा लीक किया है जिसको हम देशद्रोह का केस बने। लेकिन फिर भी जो ये रिपोर्ट आई है इससे और भी ज्यादा राहत है। भाई हम तो अपनी जगह पे थे, कोई अगर किसी भाई पे और भी बहुत नाजायज केस लगे हैं यूपी में भी और पत्रकारों को भी लगे देशद्रोह के लिए, उन सब के लिए ये बहुत राहत है। हरियाणा के आप संगठनों को कैसे देखते हैं, किस देखते हैं? हरियाणा के संगठन सभी एक हैं, छोटी मोटी कोई चीज चल जाती है ये सब होती रहती है घर में, वो तो इंटरनल डिसिप्लिन है, वो तो इंटरनल है, सबका चलता है। ये दिखाता है कि संयुक्त किसान मोर्चा एक आंतरिक डेमोक्रेसी काम करती है। बिल्कुल इसी का नतीजा है कि आप डॉक्टर साहब कल आपकी मीटिंग थी वहाँ पे चटोनी को भी ठोक पीट के लाया, राकेश पटेल की भी जवाबदेही तय करी, सहरावत साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाना पड़ा और दोनों नेता टोहानों पर खड़े हैं। उस घटना के जो भी जिन लोगों ने मेरे साथ जो किया मैं उनको अपनी तरफ से माफ करता हूं और उस घटना के दौरान मेरे से जो कुछ ऐसे शब्द निकले जो कि शोभनीय नहीं थे, क्योंकि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, मैं उन सब शब्दों को वापस लेता हूँ और खेत रखा। ठीक है, तो हम बार बार कहते हैं कि आंदोलन से बड़ा नेता हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ी चीज है हमारा नेता, हमारे मुद्दे जो हमारे मुद्दे हैं ना वही हमारे नेता। बाकी इसमें 8 साल से लेकर 80 साल तक का जो आदमी योगदान करे इस आंदोलन में, हर वो आदमी नेता है, हर उस आदमी का ओपिनियन रखा जाएगा और ये रखने के लिए उसका माध्यम कुछ भी है, सोशल मीडिया है या केस के माध्यम से है या ये सभी लोग सबके पास जा नहीं पाते। जैसे कल थी मीटिंग में नहीं था तो मंडल साहब से, तो ये एक दूसरे से जो कॉन्टेक्ट है ना, जो जुड़ाव है, ये इस आंदोलन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। सरकार की तरफ से एक बार बार आती है बात कि 13 हमने अमेंडमेंट भी मान लिए थे, MSP एक्ट भी हमने रख दिया था कि आप बना लाइए हम कर देंगे। विधानसभा में भी हुआ कि संयुक्त किसान मोर्चा जो हमारे साथ मीटिंग होती है उसको अपने किसानों के सामने एजिटेज नहीं रखता कि बातचीत यहाँ तक पहुँच गई और हमें बदनाम कर रहा है। और किसान नेता ये कहते हैं संयुक्त किसान मोर्चा के सरकार हमें बातचीत के रूप में बदनाम कर रही है, तो कहाँ ट्रांसपेरेंसी का गैप देखते हैं? इस ट्रांसपेरेंसी के लिए डॉक्टर साहब मैंने एक बार पहले भी बोला था कि भाई आप एक काम करो, आप ये बुलाते आप जाओ मत, विज्ञान भवन टेक्नोलॉजी, विज्ञान भवन के अंदर टेक्नोलॉजी हर चीज है, उसका लाइव चलने दो। जो मीटिंग अंदर हो रही है ना उसका लाइव चलने दो ताकि लोग भी देख ले हमारे नेता क्या बोल रहे हैं और सरकार क्या बोल रही है। सबसे अच्छा तो हमारे जो मन में सुझाव आया था यही आया था। नहीं तो अगर सरकार मानती है तो आ जाओ, किसी भी बॉर्डर पे आ जाओ, सरकार के नुमाइंदे आ जाओ, सरकारी नुमाइंदे कृषि मंत्री आ जाओ या जो भी आना है आ जाओ, ओपन में स्टेज लगा देंगे, वहां पर हमारे नेता भी बैठेंगे और सरकारी नुमाइंदे भी बैठेंगे, सबके बीच में चलने दो।
उसमें तो कोई वो नहीं बचेगा। ना तो ये होगा कि भाई सरकार ने ये बोलिया होगा, ना ये होगा कि हमारे नेता ने ऐसा कुछ बोल दिया। क्लैरिटी हो जाएगी सबके बीच। जो ये 42 की उसको समिति को 9 का करने की योजना है, 9 का 7 का करने का, उसका हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा ने जबरदस्त विरोध किया जी। यहाँ 4-5 दिन पहले मीटिंग थी, उसमें भी सीधा बता दिया गया कि हम संख्या नहीं घटने देंगे। तो संख्या इसको राज्य को और राज्यों में फैलाने की आवश्यकता है। हमारा प्रतिनिधित्व मंडल विस्तार हो सकता है, इसको आप एजेंडे पे सेट नेताओं से घटा नहीं सकते। ये बात बिल्कुल अच्छी है सर, देखो घटाने का तो सवाल ही नहीं बनता। सबसे अच्छी बात जो आप बता रहे हैं, इसको बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते। घटने को तो अगर कोई सोचता हो भाई ये 40 में भी कोई फूट पड़ गया कुछ भी, तब भी वो 40 एक जगह पर रहेंगे। 40 से 41 हो सकते हैं, 39 नहीं होंगे। आप मुद्दों की बड़ी बात करते हैं कि मुद्दे हमारे नेता हैं जी, कोई व्यक्ति नेता नहीं है जी। आप मुद्दों को समझते हैं। एक मुद्दा था कि भाई मंडी से बाहर मंडी नहीं चली जी, मंडी से बाहर मंडी का प्रयोग भी हुआ, 7 मंडियां बंद हुई, साइलोज खड़े किए गए। अभी का ही है तो कोऑपरेटिव जो हमारी शुगर मिल्स थी उनकी रिजर्व लैंड भी दी गई, जबकि वो सहकारिता की थी। तो वहाँ पे एक बड़ा डाटा है उनके पास कि 2020 की पर्ची मीडिया में वायरल हुई कि 1950 का जब भाव 70 रुपये के लालच में वहाँ कमीशन भी चला गया आड़ती का। कई आड़तियों ने अपने लाइसेंस सरेंडर किए। तो उस मुद्दे पे संयुक्त किसान मोर्चा कोई नेता नहीं बोला। ऐसा है, उन मुद्दे मैंने बार बार बताया था कि हमारा नेता जो हमारे मुद्दे हैं ना, ये मुद्दों से कई बार हम भटक जाते हैं। वो भटकाव का कारण क्या होता है, या कोई भी आंदोलन चरम पे आता है ना, जब डॉक्टर साहब ये आंदोलन चरम पे आ गया, पूरी दुनिया की निगाह इस आंदोलन के ऊपर, जो हमारे देश में आंदोलन चले हुआ इसकी पूरी दुनिया की निगाह इसके ऊपर है कि इस आंदोलन का होगा क्या। सबसे पहले तो लोगों ने शुरुआत में जब उठे थे सोचा था महीना 20 दिन इससे लंबा चलते नहीं, कभी किसानों ने इससे लंबा आंदोलन नहीं किया। लेकिन एक कुदरती शक्ति, एक जुड़ाव लोगों का बनता गया और ये आंदोलन लंबा चलता और वर्ग जुड़ते जा रहे हैं। अभी हमारी मजबूती हमारी बढ़ती जा रही है और सरकार की घटती जा रही है। तो सरकार इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ऐसा मुद्दा लेके आती है जो मुद्दों से भटक जाते हैं। जहाँ कहीं पर कोई नेता आ रहा है, कुछ और हो रहा है, इन चीजों से ध्यान हटाने के लिए हमने ये बताया था, ध्यान अपना मुद्दों पे रखो। जो ये हमारे नेता है ना, ये अपने दिल्ली बैठे रहो और अपने मुद्दों के लिए लड़ते रहो। अंदर की कोई भी लड़ाई है उसके लिए अंदर जनता बैठी है, वो किसी का विरोध करना है, कुछ भी करना, आप यहाँ से कॉल करो, जनता विरोध करेगी। ये तो नहीं आपका ही आना जरूरी है। लेकिन बीच में जो महापंचायतें चली थी उनके लिए बताया था, अगर महापंचायतें चली है तो फिर वो कहाँ से। सेंट्रल विस्टा का एक आया था जी कि कोविड टाइम में भी अलाउ किया जा रहा है जी, पैसे का दुरुपयोग है, हॉस्पिटल्स पे खर्च होना चाहिए था कोविड मैनेजमेंट। उसी टाइम पे फैसला रातों रात पलट दिया जाता है। 5G पे भी बहुत बड़े जुर्माने लगा दिए जाते हैं। बार बार कहते हैं कानून को फ्रीज किया जाए। आपको नहीं लगता जैसे इतने बड़े बड़े फैसले एकदम पलटे जाते हैं तो किसान का विश्वास नहीं रहा सिस्टम पे, जो मोदी ने अपना पर्यायी शब्द खोजा सिस्टम, तो ये चाहते हैं कि ये निरस्त हो पूरी तरह से। अभी जहाँ तक हमने सोचा है ना, इस सिस्टम का पूरे का सिस्टम का नाम ही हमने तो मोदी रखा है, पूरा सिस्टम ही मोदी। ये जब चाहते हैं वो कानून ले आते हैं, जब चाहते हैं उस कानून को हटा देते हैं। ये तो अपनी मर्जी से कानून ले आ सकते हैं, हटा सकते हैं, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है तीनों कानून रद्द करना। जो ये जिन्होंने इतनी बड़ी लोगों ने बना रखी है ना, दिखा रखी है, नहीं अगर ये कानून रद्द हो गए तो फिर फलाना खड़ा हो जाएगा, फिर दकड़ा खड़ा हो जाएगा। वो तो वैसे भी जुड़ते जा रहे हैं किसानों के साथ। जब उनको ये पता भाई अब अगर लड़ाई बची है तो एक किसान लड़ रहे हैं, मजदूर तो लड़ रहे हैं। लेकिन अगर आपका बुजुर्ग कोई टोल पे कहते बेटा जब तुम नहीं बैठे थे आंदोलन में, जब तक कोई साइलो नहीं बना, हाँ, जब कोई प्राइवेट खरीद खुल के नहीं हुई, जब चीनी मिलों की जमीन ट्रांसफर नहीं हुई, एकदम लड़ भी रहे और उनका और स्पीड से ज्यादा काम शुरू हो गया, तो आंदोलन किस तरफ ले जा रहे हो? तो एक बुजुर्ग को कैसे सेटिस्फाइड करोगे? बुजुर्ग को हम ऐसे सेटिस्फाई करेंगे। जब हम शुरुआत में लड़ाई खड़ी की थी तब भी लोगों ने ये बोला था बिल है क्या, ये तो फायदे के लिए है, कुछ नहीं, क्योंकि साथ के साथ सरकार भी अपनी मुहिम चला रही थी। एक तरफ से अगर लगा लो प्रदीप धनखड़ तो बड़ौदा के चुनाव में उसकी हवा निकाल दी थी, प्रदीप धनखड़ और हम और आप जाकर एक आदमी को समझा रहे हैं कि भाई ये कानून हमारी नस्ल और फसल बचाने के लिए है, नहीं तो ऐसे ऐसे नुकसान हो जाएगा। हम उधर से उठ कर नहीं चलेंगे, उससे पहले सरकारी नुमाइंदे आ जाएंगे, ये बहुत फायदे के हैं, ये आपको गलत समझा के गया, वही अब चला हुआ है। हम तो लोगों को अभी भी समझा रहे हैं कि जब एक आदमी समझ में आ जाता उतनी देर में नई चीज ले आते, जैसे साइलो वाली आपने बताई। हमने बीच में ही बोला था कि साइलो का घेराव करो, साइलो को बंद कराओ। गेहूं किसान ने मंडी में दिया था, सरकारी मंडी में, और वो गेहूं साइलो में कैसे पहुंच गया, किस करार से पहुंच गया, कैसे पहुंच गया, किस करार से पहुंच गया, तो होल्ड पे है। वो चीज समझ में आनी चाहिए थी लोगों को। ये चीज लोग जब तक नहीं समझेंगे, जो जमीन खरीदी गई थी साइलो बनाने के लिए, वो सरकार ने बोला था कि सरकारी वो बनेगा, यहाँ बगैर नोटिस के खरीदी गई थी और सरकार का नाम लेके खरीदी गई थी। यहाँ पर जो भी चीज बनेगी वो सरकारी बनेगी। फिर प्राइवेट साइलो कैसे बन गए? तो इसका मतलब तो जो सरकार चला रहे हैं, ये ऊपर बैठे उद्योगपति, फंक्शनल भी हो गए, वो उद्योगपति चला रहे थे, तो इनकी नजर है वो जमीन के ऊपर है।
और जमीन को ये हथियाना चाहते हैं, किसी भी तरीके से हथियाना चाहते हैं, वही ये कानून लेके आए। सरसों का तेल आज अडानी का है 217 रुपए प्रिंट रेट जी, 20 रुपए में सरकार देती थी जी। क्या अडानी आज वेलफेयर के लिए कि भी रसोई उसके बगैर नहीं चल सकती, गरीब से गरीब आदमी यूज करता उसी के लिए तो अब कानून परसों जो आया, क्या वो आपने 20 देखा रुपए में दे सकता अभी परसों एक नया नियम आ गया। हरियाणा के अंदर जो डिपो होल्डर होते हैं उनके पास सरसों का तेल आता है, वो 20 रुपए की बोतल दी जाती है। ऐसी ये जो बीपीएल कार्ड होते हैं ना, बीपीएल कार्ड वालों को टारगेट पीडीएस जी, उनको 20 रुपए की बोतल दी जाती थी। वो बोतल अचानक एकदम से पूरी रातों रात फैसला कर दिया कि किसी को नहीं दी जाएगी। जिसके पास स्टॉक बचा है, जल गया वो एक जो स्टॉक बचा है उसको वापस जमा करो। ये डिपो होल्डरों को आदेश दिया गया था कि जो स्टॉक बचा है ना उसको वापस जमा करो और ये तेल नहीं दिया जाएगा। तो सरसों की बोतल समझाने के लिए काफी है उस गरीब आदमी को जी, जो हमारा ST SC हाँ, जो ST SC जो गरीब मजदूर वर्ग था ना, 217 पे चला अब वो 217 पे नहीं गया है, वो देखना 417 पे भी जाएगा। अभी तो इन्होंने स्टॉक करना शुरू किया है। जब स्टॉक शुरू करते ही 20 की बोतल 217 पे पहुंच गई डॉक्टर साहब, तो अंदाजा लगाओ 6 महीने के बाद कहाँ पे मिलेगी। अन्न जिस दिन पहुंचेगा उस दिन तो और अन्न जिस दिन तिजोरी में पहुंच गया ना, आप खरीद ही नहीं पाओगे। डॉक्टर साहब, आपने 987 एकड़ का खेल देखा, आपने हर एक फाइलों पे भी गए, योगिंदर से मीटिंग में आपने बात करी, डॉक्टर उससे क्वाड से आपने बात करी, दर्शनपाल से करी, तडूनी से करी। आप सरकार से क्या मांग करते हैं इस मामले में? मांग तो सरकार से इसकी क्या, जैसे कौन सी जांच चाहते हैं आप इसमें? बार बार जो क्या चाहते हैं? पिछले कोरोना टाइम में जो सेल ली गई मॉडल में, उसकी ये जांच होनी चाहिए कि दुनिया, सारी दुनिया घरों में बंद के तो ये चोरी रास्ते से ये कानून पास कर सबसे पहले दिल्ली में एक जांच की मांग करते हैं। हरियाणा संयुक्त मोर्चा के बड़े घटक जत्थेदार हैं प्रदीप धनखड़, जिन्होंने मांग की है कि कोविड काल में जो 987 एकड़ जमीन जो सेल 3.25 लाख रुपए उसकी कंडीशन होती थी, 15 लाख कर दी गई किसी को लाभ पहुंचाने के लिए, पिक एंड चूज किया गया, उसकी जुडिशल जांच होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि बहुत बड़ा सेल जो स्कैम है वो, और इसका किसानों के नाम क्या होगा ना? जिस तरह अभी तेल का उदाहरण दे रहे हैं, तो आगे ये आई है जी आपके साथियों की किसान मोर्चे से कि न्यायिक जांच होनी चाहिए, और पेड़ में इतना बड़ा सेल स्कैम कैसे हुआ? बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन हम बोल तो देते हैं मुख्यमंत्री इसमें खतरे में आएंगे। मुख्यमंत्री खतरे में आएंगे, वो जांच भी ठंडे बस्ते में जाएगी, ठंडे बस्ते में चली जाएगी। एक बार अगर हम कोई RTI वगैरह लगा देंगे, न्यायिक जांच की मांग, न्यायिक मांग तो जायज है, जुडिशल मांग जायज है, CBI है, जो कुछ भी सब इनके हाथ में। नहीं फिर उसको आप ट्रायल ही नहीं करोगे क्या उस सिस्टम को? ट्रायल क्यों नहीं करेंगे? ट्रायल तो करेंगे, लेकिन ये चीज भी हमारे को पता है ना, हम ट्रायल के लिए खड़े हो जाएंगे। न्यायिक जांच के आपके बैनर, आपके जैसे पीछे धरने चल रहे टोलों पे, वहीं बैनर दिखाई देंगे कि ये जो साइलोज घोटाले के मुख्यमंत्री इसमें बिल्कुल बनवाएंगे भी और दिखाई भी देंगे, और मीडिया और सोशल मीडिया में हर जगह पे दिखाएंगे। तो असली दुश्मन को पहचाना है किसानों ने। और एक चीज मैं कहता हूँ, यूपी में बड़ा एक यूपी मिशन आपका डिस्कस होता है स्कीम में, तो अब यूपी मिशन की क्या तैयारी है? यूपी मिशन की ये तैयारी है हमारे को। क्या यूपी के चेहरे को लेके यूपी मिशन पूरा किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। साइड में होंगे तो भी किया जाएगा? नहीं नहीं, यूपी का अगर चेहरा है आता है तो अच्छी चीज है, जैसे हम हरियाणा में या कहीं भी पंजाब में कहीं भी एक चेहरा दिखाते हैं। एक तो होके वाले बाबा आते थे ठीक है, जिनके पास ना संपत्ति की चिंता थी, कोई चिंता नहीं थी, उनके नाम की लीगेसी। अभी जो यूपी में है ना, अब हम पे एक बार बात करेंगे, अगर आप चलते हो तो बहुत अच्छी बात है, आओ, वेलकम है, क्योंकि यूपी आपका घर है, आना चाहिए आपको। नहीं भी आते हैं तो आज के टाइम पे हर बंदा चेहरा ही समझ। एक कभी भी खबरें आ रही के संग एक बड़ी तैयारी में कि यूपी को 3 टुकड़ों में बांट दिया जाए, और अगर वहाँ पे उनको पॉलिटिकल लॉस ना हो। वेस्ट बंगाल में वो हारने के बाद कहते हैं कि हमारी राज्यसभा में संख्या पूरी होगी, तो यूपी को हम होने से अच्छा उसके 3 डिवीजन करके हम इससे आगे आए। तो उसके लिए आप कैसे उसका बचाव करोगे? उसका बचाव ऐसे करें, पहले यूपी ये जो जनता है ना उसको जागरूक किया जाए कि अपनी ताकत को पहचान। ये लोग अपनी ताकत को बांटना चाहते हैं, डिवाइड एंड रूल। ये सबको पता है, सत्ता के अंदर प्रधानमंत्री का चेहरा यूपी डिसाइड करता है, सबको पता है चीज का। और इन लोगों ने भी ये देख लिया, अगर यूपी अपनी ताकत को पहचान गया और यूपी की जनता एक होगी तो इनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है। इस 2022 में लंबा भी नहीं चला जाएगा, 2022 में एक ऐसा जवाब दिया जा सकता है, पार्लियामेंट का रास्ता बंद हो जाएगा, इनका हर रास्ता बंद हो जाएगा। एक चीज छोटी सी मैंने टोल के ऊपर बोली थी, इनकी जड़ें उखाड़ रखी, जड़ों को राम की तरफ दिखाना, वो काम यूपी कर सकता है अगर यूपी एकजुट होकर खड़ा होगा। जैसे हरियाणा
एकजुट होकर खड़ा है। हरियाणा में आज चुनाव कर लो, अगर इनकी एक भी सीट आ जाए तो गारंटी। छोटू राम और चंद्र सिंह दो बड़े नेता हुए किसानों से, उनका पोता भी वहाँ किसान विचारधारा बिल्कुल है। उनके लिए क्या आह्वान? जयंत चौधरी है, जयंत चौधरी बिल्कुल पूरे तन मन धन से किसानों जो उसके बाप ने दादा ने जो लड़ाई लड़ी है ना, उसी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए जयंत चौधरी है। और उनके बाप ने मरते समय भी एक बात कही थी, बेटा किसान और मजदूर के पास जाना, उनका कोई भी नहीं। तो क्या वो बच्चा भूल जाएगा उनका? मुझे भाई ये जो बड़े नेता हैं ये उन्होंने पहले आंदोलन लड़े हैं, पॉलिटिकल स्टेजों पे देखे जाते हैं, टिकैत हुआ, गुरनाम हुआ, चुनाव भी लड़ चुके हैं। जो हमारे जो युवा है जो टोटली समर्पण के लिए आए हैं, विकास शीर्षक हैं, आप हैं, रवि आजाद है, प्रदीप धनखड़ है, इनके संरक्षण के लिए इनके लिए क्या योजना आप लोगों के पास? इनके लिए यही योजना है, पहले तो हम उनसे बातचीत करेंगे। सतीपुद्दीन मुआवजा कानून धारक है जी, जी। अब उसका इम्प्लीमेंटेशन भी करना, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और ये करेंगे कि जी, जी। ये लागू भी करेंगे, लागू नहीं करते तो युवा ये नेता तो को कैसे थोपते जी, हैं, जी। ये थोपेंगे अब थोपेंगे। उसके लिए युवाओं को हम एक मोर्चे पे लेके आएंगे और अपना एक चेहरा हम भी बनाएंगे, भाई ये हमारी बात आगे रखेंगे। चाहे प्रदीप धनखड़ है, चाहे डॉक्टर किसान मोर्चा बना था जी, हरियाणा से किसान मोर्चा बनया था, वो बना तो वो भी रहेगा, लेकिन हम भी अपना एक युवा का अलग से बना के अपना एक वो बनाएंगे चेहरा। अभी वो आजकल बाहर आ जाएंगे, उसके बाद हम सेकंड लीड नेताओं को भी प्रोटेक्शन मिल सके। बिल्कुल, क्योंकि आर्य समाज खत्म हो गया, अपने उस संस्थापक को नहीं बचा पाया, जिसने अपने विद्वानों को नेताओं को संरक्षण नहीं किया, वो खत्म हो गई परंपरा। अभी इनको सेकंड लाइन हम खड़ी करके दिखाएंगे और ये जरूरी भी हो गया। उनकी संरक्षण की क्या अपील है? संरक्षण की यही अपील है, अगर ये लोग जरा बनते हैं, भाई ये बोलते हैं हम आपकी मांग मानेंगे, सब कुछ मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास जो संयुक्त किसान मोर्चा सामने प्रदीप धनखड़ है, हमारे से बड़े भी हैं, हर चीज का एक्सपीरियंस भी, सारी चीज है। हम उनको मैं मनाना मेरा काम है, जितने भी युवा है जो भी है ना, उनको मनाने का काम मेरा है। अभी बाहर निकलने के बाद सबको एक जगह पे इकट्ठा करूंगा और आराम से बताऊंगा, भाई अगर अपनी बात रखनी है तो अपना भी एक चेहरा रखना। जब आपका आंदोलन चरम पे होगा, अगर कोई इम्पीचमेंट उन्होंने डाल दिया, जैसे 2000 का लालच डाल दिया, बैंकों में बुजुर्गों के, किसानों की छोड़ियां आपस में फूट रही थी, फिर भी मैं जल्दी उठा लूँ, कोई इम्पीचमेंट का अगर टुकड़ा डाल दिया तो आंदोलन उससे कैसे कुछ नहीं करना? उसकी भी रणनीति अपनी बैठ के बनाए। मतलब पगड़ी कैसे संभाल पाओगे? पगड़ी भी संभालेंगे, नस्ल भी, फसल भी, हर चीज भी बचाएंगे, उसका हम बैठ के बातचीत करेंगे, जो आप बड़े हमारे उनसे बातचीत करेंगे। गुरनाम सिंह जैसे पीछा छुड़ा लेते हैं कहीं भी, ये कहा जाता है कि पुलिस और किसानों के बीच का खेल, उसके लिए उनको स्पेशलाइज रूप में प्रेशर वॉल की तरह यूज कर रही सरकार, तो किसी के भगत ना बने जैसे किसान हमारे। ये तो शुरुआत से मैं कहता हूँ एक बार, भाई अंधभगत कोई जरूरी नहीं, हम बोलते हैं अंधभगत बीजेपी में, अंधभगत हर जगह होता है, अंधभगत किसी के मत बनो, ठीक है, सहयोग करो, भाई ठीक चल रहे धनखड़ से चल रहा है, उसके साथ है, अगर कुछ गलत करेगा तो उसी टाइम में पूछा धनखड़ साहब ये आप गलत कर रहे हो, तो उसको रोकने का भी हमारा ही फर्ज है। जड़ों से अपनी ताकत पर विश्वास, बिल्कुल अपनी ताकत का हमारे को पता है। जैसे कि पंजाब की एक कूटनीतिक हथियार कर रहा है वहाँ खालिस्तान के नाम पे, उस पेपर भी निकाल के वो डाल रहे हैं, लॉन्च करने वाले हैं, और जो कई बार खालिस्तान के पोस्टर दिखाई देते हैं, हरियाणा तो उसका समर्थन नहीं करते। तो इस तरह की चीजों से हरियाणा की साख को बचाने के लिए हरियाणा का स्वायत्त और संगठनों का तालमेल आवश्यक है। तो इसको बढ़ाने के लिए आप किसान साथी जो सुन रहे हैं हमारे, उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए यही संदेश है, हरियाणा के हित कहाँ तक सुरक्षित? हरियाणा के हित वहां तक जब तक आप लोग अपनी ताकत को पूरी तरीके से नहीं पहचान जाते। आपकी ताकत है आपकी जो एकता, उस एकता को पहचानो। दूसरी आपकी जो सबसे बड़ी ताकत है, नेता आप लोग बनाते हो, नेता कोई ऊपर से बढ़ के नहीं आता, जिस पर आप हाथ रख दोगे, उंगली रख दोगे, पूरी जनता हाथ रख देगी। वास्तविकता जो आपकी ताकत है ना, वो आपकी वोट है। और जो खापों का जिक्र रहता है, खाप कई बार बिचौलिया बनती है, और आप बार बार कहते हो खाप इसमें प्रबंधन का काम करें, वो ऐतिहासिक होगा। बिल्कुल। तो कई सरकारी नेता खाप के नाम से भी छोड़ रखे हैं, उससे हमारी खाप में आस्था भी बहुत है। स्वयंभू नेता, हम उनको स्वयंभू नेता बोलते हैं। बिल्कुल ऑपरेटेबल है। वो स्वयंभू नेता है जो जिनको सरकार प्लांट करती है कि जाओ इनमें भाई तोड़ जो करनी है, जो भी काट करनी है वो करो, उनसे भी बचना है, और अपने जो खापों का जो अस्तित्व है वो भी बचाना है। खापों का जो हमारा अस्तित्व है, बहुत बड़ा अस्तित्व है हरियाणा के अंदर खापों। ये थे हमारे युवा साथी दीपक फौजी, हरियाणा की संस्कृति को भी जानते हैं, कहते हैं किसी के ब्लाइंड फॉलो मत करो, मुद्दे हमेशा ऊपर होने चाहिए, स्वयं में विश्वास रखो। हरियाणा के बुजुर्ग आंदोलन के बाद पूछेगा पीछे हरियाणा कि जब ये कुछ लूट रहा था हो रहा था, तुम कहाँ सोए हुए थे, तुम क्यों मैनेज नहीं हुए, तुम क्यों बार बार नहीं बैठे, क्यों अपनी आपने राष्ट्रीय मीटिंगों में अपनी मांग नहीं रखी। तो उसके लिए इनकी तैयारियां मेरे हिसाब से लगातार एक ईगल आइज उस पर रखे हुए हैं, पूरे आंदोलन पे और टीम पे भी। तो धनखड़ साहब हरियाणा के सुरक्षित हैं? बिल्कुल सुरक्षित। तो ये आंदोलन का इतिहास लिखा जाएगा तो हरियाणा के नेताओं का भी इतिहास इसमें आएगा। आप एक चीज और देखो ना, 70 साल के इतिहास में सबसे पहला आंदोलन तो इतना लंबा चला होगा,
दूसरी इसकी खूबसूरती देखो, सुनो सुनो, मैं सारी चीज समझ, इसकी खूबसूरती देखो। अगर मान लो किसी एक पार्टी से प्रायोजित आंदोलन होता या कुछ इस किस्म का, अभी एक ही आदमी डिसीजन लेगा वो तो निमट जाता। अब कल ये दिखा दिया कि जब एक जो अपने आप को बड़े नेता समझते उनको सबको एसकेएम की छतरी नीचे ले आए, एक अनुशासन में आए। जो सबसे बड़ा नेता वो समझता था, और ये दिखा दिया कि ये उसके समान है कि कोई डॉक्टर अगर किसी को डेड बॉडी समझ के और डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दे, कोई कुछ नहीं रहा इसमें, और उसके बाद जब वो अर्थी पे ले जाए और वो जिंदा हो जाए, तो सेम विकास ईश्वर और रवि आजाद का मैटर वही उसी मैं अंतिम सवाल करूंगा। उमरा जी की तस्वीर लग रही है, भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक थे, उनके बेटे पे केस है, उन पे राकेश टिकैत का जो संगठन है उसकी शुरुआत उन्होंने की थी, तो आज उनके उस मसले पे उन बच्चों पे वो टिकैत साहब भी वो हो सकता है ये उसी आत्मा की ताकत है ईशान कि जो जिन्होंने बिल्कुल नकार दिया था कि जो बंद हुए हैं वे हमारे नहीं हैं, और फिर उसी स्वीकार लौटना पड़ा। तो आप बहुत बड़ी ताकत। तो आप निश्चित रहिए, हरियाणा की अगुवाई भी इसमें काफी जागरूक है, और आंदोलन से बड़ा कोई नेता ना होगा, ना ये संयुक्त मोर्चा किसी को होना देगा। अगर वहाँ की कोई इंटरडिसिप्लिनरी चीज है वो भी बार बार हम आपके सामने लाते रहेंगे, और सरकार से जो बड़ी मांग उठाई है हमारे भाई फौजी ने कि अगली जो भी बातचीत हो पूरे इसी संख्या बढ़ सकती है, घटेगी नहीं, और उसको ऑनलाइन ट्रांसपेरेंट तरीके से दिखाया जाए। यदि देश का किसान इस देश का है, प्रधानमंत्री भी इस देश का डीएनए है, तो ये दोनों बातचीत बहुत जल्दी खुलनी चाहिए। इस चैनल को ज्यादा जैसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने कमेंट जरूर डालें। जय किसान।